पूरे देश में लाखों लोगों के नाम इसी तरीके से वोटर लिस्ट से काटे गए हैं और काटे जा रहे हैं। पूरे देश में लाखों लोगों के नाम इसी तरीके से वोटर लिस्ट से काटे गए हैं और काटे जा रहे हैं। जिन बूथ्स पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए वहां बीजेपी को पिछले चुनावों में कम वोट मिले थे। इनमें से 3 लोग तो ऐसे थे जिनका नाम यह कहकर डिलीट कर दिया गया कि उनकी मौत हो गई, जबकि वो लोग जिंदा थे। 40 वोटर्स का नाम एड्रेस बदलने के बहाने से हटाया गया वोटर लिस्ट से, जबकि वो उसी एड्रेस पर रहते थे। ये वोटर लिस्ट की हेराफेरी एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है और अक्सर ये लोकल पॉलिटिशियंस इन बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव बना देते हैं। कोई भी रात के 8 बजे ऐसे सैकड़ों फॉर्म्स लेकर आता है और इन्हें साइन करना पड़ता है कि ये देखो 1000 एप्लीकेशंस है, इन 1000 वोटरों के नाम हटा दो। कौन सुनेगा और कौन एक्शन लेगा? अगली इलेक्शंस दिल्ली में है, तो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए ये वीडियो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, 20 मई 2024 लोकसभा इलेक्शन का फेज 5 मुंबई में वोटिंग का दिन था। साउथ मुंबई की रहने वाली अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सिमंतिनी धुरू पोलिंग बूथ पहुंचती हैं वोट डालने के लिए। लेकिन जैसे ही इनकी बारी आती है वोट डालने की, इन्हें कहा जाता है कि ये वोट नहीं डाल सकती क्योंकि इनका नाम वोटर लिस्ट पर नहीं था। ये बड़ी हैरानी की बात थी क्योंकि कुछ ही महीने पहले 18 दिसंबर 2023 को ही इनको अपना नया वोटर कार्ड मिला था। ये कैसे हो सकता है? कारण पता करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन के जोनल ऑफिस में जाती है। वहां एक ऑफिसर इनका नाम चेक करता है और कहता है कि हमारे हिसाब से तो आप मर चुकी हैं। इन्हें पता चलता है कि किसी केवल शाह नाम के आदमी ने इन्हें मुर्दा घोषित कर दिया और इनका नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिया। इनको अपना नया वोटर कार्ड 18 दिसंबर को मिला था और इसके कुछ ही दिन बाद 2 जनवरी 2024 को केवल शाह ने इसके लिए एप्लीकेशन दी थी कि ये मर चुकी हैं। इस एप्लीकेशन फाइल होने के सिर्फ 7 दिन के अंदर ही 9 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने इनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया, बिना कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए हुए। इन्होंने सवाल उठाया कि बिना डेथ सर्टिफिकेट के इनका नाम कैसे काटा जा सकता है। कमाल की बात तो ये थी कि ये जो केवल शाह नाम का आदमी था, ये कौन था ये कोई नहीं जानता। ये भी नहीं पता कि ये असली में कोई आदमी था भी या सिर्फ एक फर्जी नाम जो फॉर्म्स पर लिखा गया था। इसने अपना एड्रेस मालाबार हिल्स का दिया हुआ था, लेकिन कौन सी सड़क थी, कौन सा बिल्डिंग नंबर था, कुछ नहीं बताया गया था। इसने अपना मोबाइल नंबर तक भी नहीं दिया था, जबकि रूल्स के अनुसार मोबाइल नंबर देना मैंडेटरी था। सबसे शॉकिंग चीज तो यहां यह है दोस्तों कि सिमंतिनी धुरू का केस अकेला नहीं है। पूरे देश में लाखों लोगों के नाम इसी तरीके से वोटर लिस्ट से काटे गए हैं और काटे जा रहे हैं। ढेर सारी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जो इसी चीज की तरफ इशारा करती हैं। ये वोटर लिस्ट की हेराफेरी एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है। इस चीज के अब हमारे पास कई सारे सबूत मौजूद हैं कि इस हेराफेरी की वजह से इलेक्शन रिजल्ट्स में भी फर्क पड़ा है। हाल ही में हुई इलेक्शंस में इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। आज का वीडियो बहुत जरूरी है दोस्तों। आज आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या उसका असर पड़ा है और सबसे जरूरी आपको क्या करना होगा अपना वोटिंग का अधिकार बचाने के लिए। अगली इलेक्शंस दिल्ली में है, तो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए ये वीडियो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा आपका लास्ट चांस है न्यू ईयर सेल का फायदा उठाने का। फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है ध्रुव राठी एकेडमी पर। सभी कोर्सेज, टाइम मैनेजमेंट कोर्स, चैट जीपीटी कोर्स, यूट्यूबर कोर्स, कोई भी कोर्स आप खरीदो आपको सीधा 50% ऑफ मिलेगा। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए NY50। आखिरी दिन बचे हैं इस ऑफर के और अपनी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन पूरा करने का एक बहुत अच्छा मौका है। जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को पिछले कुछ महीनों में लिया है उनका सेटिस्फैक्शन रेट बहुत ही अच्छा रहा है। स्क्रीन पर आप कुछ रिव्यूज देख सकते हैं। सभी कोर्सेज हिंदी में है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। कूपन कोड NY50 इस्तेमाल करें। अब टॉपिक पर आते हैं। 2024 की लोकसभा इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश की फारुखाबाद सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी सिर्फ 2678 वोट से और इलेक्शन से पहले यहां पर 32,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा नाम अलीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से काटे गए थे, जहां पर यादव और मुस्लिम वोटर्स 30% के अराउंड है। इस पूरे मुद्दे पर एक गहरी इन्वेस्टिगेशन करी है न्यूज लॉन्ड्री ने। पता चलता है कि इलेक्शन से पहले दिसंबर में अलीगंज से बीजेपी के विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखकर बोगस वोटर्स पर कंसर्न जताया था। उनकी इस एक चिट्ठी ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर अलीगंज के 4 बूथ से
277 वोटर्स के नाम हटवा दिए। इन सभी बूथ्स पर सिर्फ यादव, शक्य, जाटव और मुस्लिम कम्युनिटीज के वोटर्स थे। न्यूज लॉन्ड्री ने जब वहां रहने वाले लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी साइड रखने का मौका ही नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा उन्हें तो कोई नोटिस तक नहीं दिया गया, और कुछ को जिन्हें नोटिस मिला उन्होंने कहा कि उन्हें इंग्लिश में नोटिस दिया गया। ज्यादातर लोग गांव में रहने वाले जो इंग्लिश नहीं समझ पाते। जब वहां मौजूद बीएलओ से बात करी गई तो 2 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने बताया कि बीजेपी एमएलए की चिट्ठी के बाद उन पर वोटर्स का नाम डिलीट करने का बहुत प्रेशर था। बूथ नंबर 208 की बीएलओ थी शिखा यादव। उन्होंने बताया कि उन पर बहुत प्रेशर था और वोटर्स का नाम काटने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा। उनके अनुसार बीजेपी एमएलए की चिट्ठी के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स रात के 10-10 बजे तक मीटिंग्स बुलाते थे और उन्हें धमकी देते थे कि अगर एमएलए की कंप्लेन पर कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी सैलरी काट दी जाएगी। इत्तेफाक की बात देखिए कि जिन बूथ्स पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए वहां बीजेपी को पिछले चुनावों में कम वोट मिले थे। जैसे कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश की असेंबली इलेक्शंस हुई थी उसमें बूथ नंबर 208 पर समाजवादी पार्टी को 426 वोट मिले थे और बीजेपी को 181 वोट मिले थे। अलीगंज के इस बूथ नंबर 208 पर 12% नाम काटे गए और बूथ नंबर 140 पर 9% वोटर्स के नाम काटे गए। एक बूथ नंबर 193 भी था जहां 9.5% वोट्स काटे गए। ज्यादातर वहां के लोग मुस्लिम या दलित वोटर्स थे। न्यूज लॉन्ड्री के जर्नलिस्ट वहां रहने वाले लोगों के घरों में गए, डोर टू डोर सर्वे किया। पता चला कि नाम डिलीट किए गए वोटर्स में से कम 15% वोटर्स ऐसे थे जिनका नाम डिलीट नहीं किया जाना था। इनमें से 3 लोग तो ऐसे थे जिनका नाम यह कहकर डिलीट कर दिया गया कि उनकी मौत हो गई, जबकि वो लोग जिंदा थे। 40 वोटर्स का नाम एड्रेस बदलने के बहाने से हटाया गया वोटर लिस्ट से, जबकि वो उसी एड्रेस पर रहते थे और इन लोगों को उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने के बाद कोई नोटिस तक नहीं मिला। एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर होता है, क्या होना चाहिए यहां पर, उसकी मैं आगे बात करता हूं वीडियो में। ओवरऑल देखा जाए तो अलीगंज के 395 में से 53 बूथ्स पर डिलीशन का रेट हाई रहा और इन सब बूथ्स पर मिलाकर समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ऑलमोस्ट 3800 वोट ज्यादा मिले थे। यानी ये बात साफ है कि अगर इन वोटर्स के नाम ना हटाए जाते तो बीजेपी का ये फारुखाबाद सीट हारने का चांस काफी ज्यादा था। अब जब इस मुद्दे पर फारुखाबाद के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जगमोहन गुप्ता से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो नोटिस भेजे थे, ये आरोप गलत है। हमने नोटिस भेजे थे लेकिन लोग नहीं आए थे। लेकिन बात सिर्फ इस एक सीट की नहीं है दोस्तों, ऐसी ही कुछ घटना हमें मेरठ की लोकसभा सीट पर भी देखने को मिली। बीजेपी ने सिर्फ 10,585 वोट से यह सीट जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले 61,365 वोटर्स के नाम हटाए गए थे वोटर लिस्ट से। एक बार फिर से वही पैटर्न सामने आता है। जिस एरिया से सबसे ज्यादा वोट काटे गए वो ऐसे एरियाज थे जहां पर बीजेपी को सबसे कम वोट मिलने थे। मेरठ कैंटोनमेंट असेंबली सेगमेंट जहां 30% वोटर्स मुस्लिम या दलित थे, वहां 16,521 वोटर्स के नाम हटाए गए, जो असेंबली के टोटल वोट्स का 3.8% होता है। इस परसेंटेज का क्या सिग्निफिकेंस है ये भी आप आगे समझेंगे। इसके बाद हापुड़ में करीब 3.2% वोट्स डिलीट किए गए। इस एरिया में दलित और मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और मेरठ के बाकी सब जगहों पर डिलीशन रेट 3% से कम रहा। अब ये मुद्दा दोस्तों सिर्फ वोटर्स के नाम हटाए जाने का नहीं है, बल्कि फर्जी वोट्स का भी है। न्यूज लॉन्ड्री ने मेरठ कैंटोनमेंट असेंबली सेगमेंट के 3 बूथ्स, बूथ नंबर 286, 304 और 305 का सर्वे किया। 2 बूथ्स पर करीब 27% वोटर ऐसे थे जिनका एड्रेस फर्जी था। आमतौर पर वोटर आईडी कार्ड्स पर कंप्लीट एड्रेस लिखा होता है, लेकिन यहां किसी वोटर कार्ड पर एड्रेस के कॉलम में केवल उत्तर प्रदेश लिखा था तो किसी में केवल झुग्गी या नया करके लिखा गया था। बूथ नंबर 305 पर 240 वोटर्स ने अपना एड्रेस आरएचए कॉलोनी डाला हुआ था, लेकिन ऐसी कोई कॉलोनी वहां पर है ही नहीं। यहां के पोस्टमैन विकास चौधरी ने भी बताया कि हजारों नए वोटर कार्ड्स उन्हें फेंकने पड़े क्योंकि उनका एड्रेस ही नहीं मिला। बूथ लेवल ऑफिसर्स का कहना है कि हर साल इन फेक वोटर्स का नाम डिलीट करने की रिक्वेस्ट आती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करने से मना कर देता है। एक और इत्तेफाक की बात देखिए, पिछली इलेक्शंस में इन तीनों बूथ्स पर ज्यादातर वोट्स सिर्फ बीजेपी को मिले थे। बूथ नंबर 304 की बीएलओ पूनम अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने उन्हें नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म 6 पर बल्क में साइन करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर 1800 से ज्यादा फॉर्म्स पर साइन किया, जिसके बाद इन नए वोटर्स का नाम वोटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। यह भी करना रूल्स के खिलाफ है। पूनम का कहना है कि पहले वो फॉर्म 6 पर साइन करने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करती थी कि ये कौन है वोटर, सही एड्रेस डाला है, फॉर्म सही से भरा है कि नहीं। लेकिन इन वोटर्स के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स आए थे। कोई भी रात के 8 बजे ऐसे सैकड़ों फॉर्म्स लेकर आता है और इन्हें साइन करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि ये इस डर में है कि अगर इन्होंने साइन नहीं किया तो मुसीबत में पड़ सकती है। ये फर्जीवाड़ा किस तरीके से हो रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बूथ नंबर 286 पर 48 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एड्रेस शिवाजी कॉलोनी का हाउस नंबर 22 लिख रखा है। एक ही घर के 48 वोटर्स,
लेकिन सिर्फ एक ही महिला है इनमें से। बूथ नंबर 305 के बीएलओ मयंक तोमर कहते हैं कि कई बार वो देखते हैं कि पंजाब का कोई अनजान व्यक्ति आकर उनके बूथ पर वोट डाल रहा है। और सुनिए, बूथ नंबर 304 पर 2017 में जो उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस हुई थी उसमें सिर्फ 1.6% वोटिंग हुई थी इस बूथ पर, लेकिन 2022 में जो असेंबली इलेक्शंस हुई अचानक से 43% वोटिंग हो, मतलब 5 सालों के अंदर अंदर वोटिंग परसेंटेज 1.6% से बढ़कर 43% पर चला गया। ऐसे कैसे हो सकता है? फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी का भी कहना है कि अगर यहां ऐसा हुआ है तो इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है। ये सारी घटनाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री के अलावा scroll.in ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करी। इस रिपोर्ट को देखिए। 2024 के ही लोकसभा चुनावों में दिल्ली के खजूरी खास एरिया में कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। श्रीराम कॉलोनी में रहने वाली फारा खान जब वोट देने गई तो उन्हें पता चला कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है ही नहीं, इनका नाम हटवाया जा चुका है। उनकी बहन रुबीना खान का नाम भी वोटिंग लिस्ट में नहीं था। जब पोलिंग ऑफिसर से पूछा गया तो इसका कारण वो नहीं बता सके। ये वही सीट थी जिससे कन्हैया कुमार ने इलेक्शंस लड़ी थी। दिल्ली तक की टीम जब यहाँ पर गई, वोटर से बात करी तो यही चीज सामने आई। ये भी बहुत सारी लिस्ट के अंदर कैंसिल, डिलीटेड एकदम आ रहा। लोग हम पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमने पिछली बार वोट भी डाला है जहाँ रहते हैं और वहीं पर अब भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कैंसिल क्यों हुआ है? अब घर में से अगर 7 मेंबर है सिर्फ 3 का आ रहा है, क्यों? डिलीटेड पेज, पूरे पेज आपको डिलीटेड के दिखाई देंगे। स्क्रोल ने इस लिस्ट की जब कॉपी एक्सेस करी तो पता चला कि 92 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए थे। इनमें से 90 यानी 90 मुस्लिम्स थे। इस इलाके की इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आशा चौधरी मल्होत्रा कहती हैं कि हो सकता है कि जब ये सर्वे हुआ हो तब वोटर्स अपने घर पर ना हो या उनके घर पर ताला लगा हो। दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में जेएनयू की प्रोफेसर आयशा किडवाई का नाम भी वोटिंग लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। ये पिछले 33 सालों से यहीं पर वोट डालती आ रही थी, लेकिन इन इलेक्शंस में वोट नहीं डाल पाई। जब इन्होंने पूछताछ करने की कोशिश करी तो नहीं पता चल पाया कि इनका नाम किसने हटवाया है। गोवा की हायासिंथ पिंटो स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करती है और एक पोलिंग बूथ की प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी थी, लेकिन इसके बाद भी उनका नाम वोटिंग लिस्ट से गायब कर दिया गया। उनका कहना है कि सिर्फ उन्हीं का ही नाम नहीं बल्कि बहुत से कैथोलिक वोटर्स का नाम हटाया गया क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं देते। एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ, अब तक आपको अच्छा अंदाजा लग गया होगा इतने सारे किस्से सुनकर। अब आइए प्रोसीजर को समझते हैं कि क्या होना चाहिए। एक्चुअली अगर वोटर लिस्ट में किसी का नाम ऐड करना है या डिलीट करना है तो इसका क्या प्रोसेस होता है। किसी भी चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन एक डिटेल्ड स्पेशल समरी रिवीजन करता है और नए वोट्स ऐड और रिमूव करके वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बूथ लेवल ऑफिसर्स का, जिन्हें शॉर्ट में बीएलओस कहा जाता है। ये बीएलओस घर घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन करते हैं कि सही में इस घर में कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा, अभी भी वो जिंदा है कि नहीं, उनका नाम वोटर लिस्ट पे आना चाहिए या नहीं। आमतौर पर यह प्रोसेस अगस्त के महीने में शुरू होता है और अक्टूबर में वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट पब्लिश किया जाता है। जैसे दिल्ली में जल्द ही असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं तो इसके लिए 20 अगस्त 2024 को यह प्रोसेस शुरू हुआ। 18 अक्टूबर तक ये चला और 29 अक्टूबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर दिया गया। ये एक फर्स्ट ड्राफ्ट की तरह होता है। इस पर ऑब्जेक्शंस उठा सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज और जनता। 30 से 45 दिन का समय दिया जाता है जनता और पॉलिटिकल पार्टीज को ऑब्जेक्शंस के लिए। दिल्ली में यह समय 29 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक का दिया गया। फिर 24 दिसंबर तक इन ऑब्जेक्शंस को रिव्यू किया गया और 6 जनवरी 2025 को दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी गई। ये जो बीच का प्रोसेस है ऑब्जेक्शंस रेज करने का, अगर इस लिस्ट में कुछ भी अपडेट करना हो तो फॉर्म्स भरकर किया जाता है। अगर किसी को अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करना है तो उसके लिए फॉर्म 6 भरना होता है। अगर वोटर लिस्ट में किसी नाम के होने पर ऑब्जेक्शन है और नाम को डिलीट कराना है तो उसके लिए फॉर्म 7 भरना होता है। अगर किसी का एड्रेस बदल गया है या किसी की कोई इंफॉर्मेशन गलत है और उसे करेक्ट करना है तो उसके लिए फॉर्म 8 भरना होता है। ये फॉर्म्स भरने के बाद वेरीफाई करने का काम होता है बूथ लेवल ऑफिसर्स का। जैसा मैंने बताया इस पूरी मशीनरी में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन ये होते कौन है? ये बीएलओस एक्चुअली में सरकारी या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। ये टीचर्स हो सकते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल रीडर्स हो सकते हैं, पोस्टमैन या हेल्थ वर्कर्स जैसे लोग हो सकते हैं। इन सब लोगों को सरकार से सैलरी मिल रही होती है और इसलिए रूलिंग पार्टी इन पर दबाव बना सकती है। इसके अलावा इस प्रोसेस की पूरी जिम्मेदारी एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास होती है, जो सब डिविजनल ऑफिसर रैंक के एक ब्यूरोक्रेट होते हैं। वोटर लिस्ट से अगर किसी का नाम हटाना है तो मेनली 4 कारणों की वजह से किसी का नाम काटा जा सकता है। पहला, अगर किसी की मृत्यु हो गई हो। दूसरा, अगर किसी ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया हो। तीसरा, अगर किसी का नाम एक से ज्यादा बार हो यानी डुप्लीकेट एंट्री हो। या चौथा,
अगर वोटर लिस्ट में दिए गए एड्रेस पर वोटर ही ना मिले। इन कारणों को लिखना होता है फॉर्म 7 में, क्योंकि फॉर्म 7 के जरिए ही किसी का नाम हटाया जाता है। और ये फॉर्म 7 एक्चुअली में ऑफिशियल्स या तो खुद से भर सकते हैं या फिर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई भी वोटर भर सकता है। सही सुना आपने, ये रूल बड़ा अजीब है। कोई भी वोटर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाला आपका नाम हटवाने के लिए एक फॉर्म भर सकता है, और ये फॉर्म भरते वक्त उसे अपनी वोटर डिटेल्स देनी होंगी। एक बार ये फॉर्म 7 भर दिया जाता है तो फॉर्म 7 मिलने के बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस वोटर के घर एक नोटिस भेजता है, और उस नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है वोटर को। तो अगर कोई आपका नाम हटवा रहा है वोटर लिस्ट से तो कायदे से आपके पास एक नोटिस आना चाहिए और आपको 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए ये कहने के लिए कि एक्चुअली में वो गलत हो रहा है। अगर ये नोटिस वापस लौट आता है या वोटर 15 दिन के अंदर अंदर तक रिस्पॉन्स नहीं देता है तो भी ऐसा नहीं है कि आपका नाम डिलीट हो जाएगा। रूल्स के अनुसार ग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए एक बीएलओ को आपके घर भेजा जाएगा, और अगर आप घर पर तब ना मिले तब बीएलओ जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। अगर किसी वोटर की मृत्यु हो गई है तो बीएलओ को ग्राउंड वेरिफिकेशन करते वक्त उसका डेथ सर्टिफिकेट मांगना होता है, और डुप्लीकेट वोट के मामले में भी बीएलओ को ग्राउंड वेरिफिकेशन करना होता है, उसी के बाद ही वोट डिलीट हो सकता है। तो अब आप सीधे तौर पर समझ सकते हो कि जो केसेस मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताए थे वहां पर कितने सारे रूल्स का वायलेशन किया जा रहा है। कोई भी अनजान नाम का आदमी आपका नाम वोटिंग लिस्ट से हटा रहा है, अपना नाम ढंग से नहीं दे रहा, एड्रेस ढंग से नहीं दे रहा, उसके बाद नोटिस ही नहीं भेजा जा रहा कि आपका नाम हट चुका है, और बीएलओ की ग्राउंड वेरिफिकेशन तो भूल ही जाओ। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल कहता है कि वोटर लिस्ट में से नाम हटाने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल एप्लीकेशन ही दी जा सकती हैं। कोई भी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन बल्क में एप्लीकेशंस नहीं दे सकती कि ये देखो 1000 एप्लीकेशंस हैं, इन 1000 वोटरों के नाम हटा दो। पैरा नंबर 11.3.2 में क्लियरली लिखा गया है ये। बल्क एप्लीकेशंस का मतलब है कि कोई और अनजान आदमी किसी और परिवार के लिए कई लोगों का नाम एक साथ दे रहा हो। सेम फैमिली से अगर कोई है तो सेम फैमिली मेंबर्स का नाम एक साथ दिया जा सकता है। यहां पर रूल्स को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए यह भी कहा गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स एक रिटन डिक्लेरेशन देकर कई सारी एप्लीकेशंस साथ में फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक दिन में 10 से ज्यादा एप्लीकेशंस फाइल नहीं कर सकते। और अगर वोटर लिस्ट के रिवीजन के टाइम पर कोई भी बूथ लेवल एजेंट 30 से ज्यादा एप्लीकेशंस फाइल करता है तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को एप्लीकेशंस पर्सनली क्रॉस वेरीफाई करनी होंगी। सवाल यहां पर यह कि क्या जो इतने सारे केसेस मैंने सुनाए वीडियो में उनमें ऐसा किया गया था? वहां के ईआरओ ने पर्सनली क्रॉस वेरीफाई किया था इन सारी एप्लीकेशंस को? पैरा 11.4.5 में देखिए क्या लिखा है। जब किसी पोलिंग स्टेशन में डिलीशन एप्लीकेशंस टोटल वोट से 2% से ज्यादा हो तो भी ईआरओ को पर्सनल क्रॉस वेरिफिकेशन करना होता है। अगर किसी एक व्यक्ति ने 5 से ज्यादा लोगों के मामले में फॉर्म 7 भर दिया और वोट्स को डिलीट करने की एप्लीकेशन डाली तो भी ईआरओ को पर्सनल क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा के अनुसार इलेक्शन कमीशन हमेशा से ही डिलीशंस को लेकर कंजर्वेटिव रहता है, भले ही वोटर कहीं और शिफ्ट हो गया हो, क्योंकि पर्पस ये होता है कि किसी भी वोटर का राइट टू वोट नहीं छीनना चाहिए। हिस्टोरिकली बहुत सी इलेक्शंस में ऐसा हुआ है कि कुछ वोटर्स के नाम हमेशा वोटिंग लिस्ट से गायब हो जाते हैं, लेकिन अब जिस स्केल पर यह हो रहा है ये काफी अलार्मिंग है। फ्रंटलाइन मैगजीन की रिपोर्ट एक बार फिर से यही चीज दोहराती है कि ज्यादातर उन्हीं लोगों के वोट्स कट रहे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। 2019 में नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड नाम से एक कैंपेन चली जिसने बताया कि वोटिंग लिस्ट से 12 करोड़ इंडियंस के नाम गायब थे। नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड के वॉलंटियर्स जब डोर टू डोर गए तो पता चला कि इन लोगों ने 2014 में वोट डाला था, लेकिन उसके बाद इनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। इनका मानना है ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स के ढीलेपन की वजह से इलेक्शन कमीशन के रूल्स का किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा पहुंचाने के लिए मिसयूज किया जा सकता है। फॉर्म 20 के जरिए कोई भी एक पोलिंग बूथ पर जा सकता है और पता कर सकता है कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। जिन लोकल लीडर्स को बूथ मैनेज करने की जिम्मेदारी मिली है वो आसानी से पहचान सकते हैं कि किन लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया हो, और फिर यही लोकल पॉलिटिशियंस फॉर्म 7 भर सकते हैं लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए। कायदे से ऐसा किए जाने पर बूथ लेवल ऑफिसर्स को वोटर के एड्रेस पर जाकर फैक्ट्स वेरीफाई करने होते हैं, लेकिन बूथ लेवल ऑफिसर्स फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं होते, इसलिए ये काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता और अक्सर ये लोकल पॉलिटिशियंस इन बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव बना देते हैं। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY क्यूरेशी का कहना है कि कास्ट और रिलीजियस कॉम्पोजिशन से बात साफ है कि पॉलिटिकल बेनिफिट पहुंचाने के लिए लार्ज स्केल पर वोटर्स का एडिशन और डिलीशन किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज से भी वोटर लिस्ट पर नजर रखने को कहता है। पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स फॉर्म सबमिट करके किसी का नाम डिलीट या ऐड करवा सकते हैं।
तो कायदे से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये करना पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन दो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पहला मैंने बताया कि जो रूलिंग पार्टी होती है उनकी सैलरीज पर ये BLOs काम करते हैं, तो वो प्रेशर बना सकती है इन BLOs पर। और दूसरा, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा है उसके पास एक अनड्यू एडवांटेज है। बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके लगभग सभी सीट्स पर एजेंट्स हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए चांदनी चौक की असेंबली सीट, कुल 129 बूथ्स हैं यहाँ पर। बीजेपी के 89 बूथ्स पर एजेंट्स हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कोई एजेंट्स नहीं। मेरठ में 2758 बूथ्स में से 1271 बूथ्स पर बीजेपी के एजेंट हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कोई एजेंट्स नहीं। अब ट्रांसपेरेंसी के लिए इलेक्शन कमीशन डेली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज फॉर्म 9, फॉर्म 10, फॉर्म 11, फॉर्म 11A और फॉर्म 11B पब्लिश करता है। फॉर्म 9 में वोटर एडिशंस के लिए आई हुई एप्लीकेशंस का कंपाइलेशन होता है। फॉर्म 10 में वोटर डिलीशंस के लिए आई हुई एप्लीकेशंस का कंपाइलेशन होता है। फॉर्म 11 में करेक्शंस के लिए आई हुई एप्लीकेशंस होती हैं। फॉर्म 11A में उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्टिंग ऑफ एड्रेस की जो एप्लीकेशंस होती है वो होती हैं, और 11B में उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर शिफ्टिंग ऑफ एड्रेस के लिए जो एप्लीकेशंस आई होती है वो होती है। इन सारे फॉर्म्स की मदद से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पता चल पाता है कि किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर लिस्ट में कितने लोगों को ऐड करने की और कितने लोगों को डिलीट करने की एप्लीकेशंस आई हैं। इसी की मदद से जो लेटेस्ट वोटर लिस्ट का फ्रॉड हुआ है वो सामने आ पाया। पिछले महीने की ही बात है, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया बीजेपी दिल्ली में भी बड़े स्केल पर वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी ने पिछले 6 हफ्तों में शाहदरा के एरिया में 11,018 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटवाए जाने की एप्लीकेशंस भरी। इसके अलावा जनकपुरी में 24 बीजेपी वर्कर्स ने 4,870 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की एप्लीकेशन भरी, और तुगलकाबाद में 15 बीजेपी वर्कर्स ने 2,435 वोटर्स के नाम डिलीट करवाने की एप्लीकेशन दी। तुगलकाबाद में पोलिंग बूथ नंबर 117 पर 2 लोगों ने टोटल में 1,337 में से 554 वोट्स डिलीट करने की एप्लीकेशन दी। भी आवेदन दिया कि हमारा वोट काट दीजिए, आपके भाई साहब ने कहीं और मकान ले लिया हो, कुछ आवेदन दिया हो कि वोट काट दो? नहीं, वोट काटने के लिए आवेदन नहीं दिए। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है, और ये वो सोची समझी साजिश है जो 2014 से लगातार चल रही है। ये डाटा आपके पास कैसे आया? सरकार को तो पता नहीं है, सरकार को भी नहीं पता होता आपने किसको वोट दिया है। के मालिक है, हम किसी को भी मत दे सकते हैं। इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। मुझे अपनी वोट कटवानी नहीं है। यानी एक पोलिंग बूथ से 40% वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। ये सारी एप्लीकेशंस इलेक्शन कमीशन के रूल्स को वायलेट करती हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, इलेक्शन कमीशन की मैनुअल में खुद लिखा गया है कि बल्क में इस तरीके से एप्लीकेशंस फाइल नहीं की जा सकती। 2 बंदे यहां पर 1000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते। लेकिन सवाल यहां पर यह कि कौन सुनेगा और कौन एक्शन लेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 3000 पेजेस से ज्यादा का एविडेंस सबमिट किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी पत्नी अनीता सिंह का नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की 2 बार कोशिश करी, एक बार 24 दिसंबर को, दूसरी बार 26 दिसंबर को। अरविंद केजरीवाल ने वही चीज कही जो पहले लोकसभा के चुनावों में भी हमें होती हुई दिखी। लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और लोगों को नोटिस तक नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा यह काम सीक्रेटली फिर से किया जा रहा है। बहुत से मीडिया चैनलों ने इंटरव्यू भी लिया ग्राउंड पर जाकर, जहां पर लोगों ने यही चीज कंफर्म करी होते हुए। यहाँ पे कई लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, इस बात पे कितनी सच्चाई है? बिल्कुल बहुत सच्चाई है। यहाँ से कम से कम 300-350 लोगों के नाम काटने के लिए भेजे हैं और कईयों के कट चुके हैं। आपका नाम भी क्या वोटर लिस्ट से कटा है? 2 महीना पहले बीजेपी के BLO आए थे सर, सर्वे करने आए थे, तो सर वो नाम पूछे कि नाम क्या है, फिर उसके बाद में बोले कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो बोले कि सर हमारा अपना खुद की मकान है अम्बेडकर में, तो बोले कि ठीक है जी। उसके बाद में बोले कि 2020 में आप चुनाव में किनको वोट दिए हैं, तो हमने बोला कि सर आम आदमी पार्टी को दिया हूँ वोट, तो बोले कि ठीक है जी। उसके बाद में वो क्रॉस कर दिया। उसके बाद में 10 दिन के बाद में 2-4 पब्लिक लोग बोले कि भैया मेरा तो कोई कुछ काम से गए थे लोग जैसे, तो वोटर आईडी कार्ड देखे कि क्लोज लगा हुआ है, तो लिस्ट पर है तो बहुत अच्छी बात है। आप आइए electoralsearch.eci.gov950 पर कॉल करके अपना स्टेटस पता कर सकते हैं। दिल्ली की फाइनल इलेक्टोरल फ्रॉड आज इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग इन चीजों को चेक नहीं करते इलेक्शन से पहले। इसलिए मैं कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सभी लोग चेक करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, और इंश्योर कर सकें कि आपके लोकतांत्रिक अधिकार को आपसे छीना ना जा सके। जनता को जागरूक करना यही एक तरीका है इससे लड़ने का।
ये वीडियो पसंद आया तो कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड है NY50, इस्तेमाल करना मत भूलना। और अब एक और ऐसा ही वीडियो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा ऐसे टॉपिक पर जिसकी ज्यादा बात नहीं करी गई है मेन स्ट्रीम मीडिया में। अडानी का 2000 करोड़ रुपए का एलिजिड ब्राइबरी स्कैंडल, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।